राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज जानेंगे बच्चे हैं अगर चंचल तो इन उपायों से उन्हें बिगड़ने से बचाएं। बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार के साथ साथ उनके शारीरिक मानसिक विकास के लिए सभी अभिभावकों को कुछ विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब बच्चे शैतानी की सीमा पार करने लगें और स्वयं को दूसरों को कष्ट देने लगते हैं तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में उन्हें काबू करना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं बच्चों को बिगड़ने से बचाने के कुछ उपाय। संतान है तो चंचल है, इन उपायों से बिगड़ने से हम बचा सकते हैं। कहा जाता है कि बच्चे बचपन में ही शैतानी नहीं करेंगे तो क्या बड़े होकर करेंगे। लेकिन जब बच्चे माता पिता की बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते, जिद करते हैं, पढ़ाई में रुचि नहीं लेते तो माता पिता को चिंतित होना स्वाभाविक है। बचपन से ही बच्चों में अच्छे संस्कार के साथ साथ उनके विकास, शारीरिक मानसिक विकास के सभी अभिभावकों को कुछ विशेष बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जब ये शैतानी सीमा पार करने लगते हैं और स्वयं को दूसरों को कष्ट देने लगते हैं तो माता पिता की चिंता बढ़ जाती है। 5 साल से छोटी उम्र के बच्चे सामान्य शैतानी की सीमा लांघकर कभी कभी अपनी बात मनवाने के लिए हाथ उठाना, अभद्र भाषा का उपयोग करने लग जाते हैं और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि उनकी बात मानने पर वो खुद को या किसी और को चोट तक पहुंचा देते हैं। ऐसे में उन्हें काबू करना बेहद जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं बच्चों को बिगड़ने से बचाने के कुछ उपाय। कैसे करें बच्चों को कंट्रोल। आप अपने बच्चे को वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो फिर से एक दिन जिस समय गर्मी का मौसम हो आप सवेरे ही नहा धो लें और पूजा पाठ कर लें, साफ कपड़े धारण कर लें। अब आप करें कि इन 3 इलायची लें, उन्होंने अपने और अपने बच्चे के बदन से स्पर्श कराने के बाद शुक्रवार के दिन उन्हें कहीं पे बांध कर रख दें। आप यदि साड़ी में पान या पैसे बांधती हैं तो उसी में बांध कर रख लें और अगर नहीं तो आप रुमाल लें और उसमें बांध कर रख लें। जब अगला दिन शुरू हो तो फिर आप प्रातःकाल उठ जाएं और नहा लें और पूजा पाठ कर लें। फिर आप उन 3 इलायचियों को किसी सिलबट्टे पर पीस लें और किसी भी पकवान में मिलाकर अपने बेटे को खिला दें। ऐसा कम से कम 3 शनिवार को करने से आप पाएंगे कि आपका बच्चा आपकी ओर पुनः खिंचता चला जाएगा। वह बीच की दूरी हटाना चाहेगा, वह अपनी मम्मी की बात सुनने के लिए भी उत्सुक रहेगा। चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इन 2 पक्षों में से जब शुक्ल पक्ष चल रहा हो तब आप अपने परिवार के दिन 4 लौंग लें और अपने शरीर से ऐसे स्थान पर छुआ लें जहां पर आपका पसीना टपक रहा हो। यह ध्यान रहे कि जगह साफ सुथरी हो, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। जब आप इन 4 लौंगों को सुखाकर पीसकर चूरन बना लेंगे और दूध, कॉफी या चाय किसी और काढ़े आदि में बच्चे को पिला देंगे तो थोड़े समय के पश्चात आपका कहा मानने लगेगा और आप पाएंगे कि आपके संतान में संतुलन आने लगेगा। आपकी संतान आपकी बातों को सुनने समझने भी लगेगी, अमल भी करने लगेगी। आप पाएंगे कि लोगों की बात पर वह ज्यादा ध्यान नहीं देगा और आपकी छोटी छोटी चीजों को वह ध्यानपूर्वक मानेगा। जब वह आपकी बात सुने तब आप अच्छी सलाह दीजिए। संतान की जिद पर काबू करने के उपाय। आप ये पता कर लेंगे कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपके बच्चे को गुमराह कर रखा है। आप उसका नाम जान लें और उनके इरादों को खराब होना पक्का कर लें। इसके बाद एक तांबे का टुकड़ा लें और उसमें लाल चंदन से उसका नाम लिख दें। इसके बाद टुकड़े को शहद के एक डिब्बे में रख दें। अब डिब्बे में शहद होना चाहिए क्योंकि उसमें डूबे रहने से ही कार्य सफलता प्राप्त होगी। है करने के इससे जो बच्चा भटक रहा है वह आपके वश में आ जाएगा और आप पाएंगे कि वह मनुष्य आपके बच्चे से दूर होता चला जाएगा। आप पाएंगे बच्चा आपकी बातें वापस सुनने लगा है और आपकी ओर वापस खींचा चला आ रहा है। यह अत्यंत ही सरल और सहज उपाय है। यह उपाय बहुत ही अच्छा और असरदार है। इसे करने से आप पाएंगे कि जो लोग आपके बच्चे को बहकाने शत्रु बनकर आए हैं दूर हो रहे हैं और जो मित्र बनकर आए हैं वो आगे आ रहे हैं और उसी दिशा में ले जा रहे हैं। आप पाएंगे कि आपका खोया बच्चा आपको वापस आपकी तरफ चल पड़ा है। छोटा सा उपाय ये भी है, एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा लें और उसे अपने बच्चे के हाथ में पकड़वा दें और साथ में नदी या किसी और बहते हुए पानी के स्रोत में ले जाएं। उससे वहां जल टुकड़े को नदी या उस पानी के स्रोत में वो चांदी का एक टुकड़ा बहा दें। है कार्य जितना सहज उतना ही कारगर भी है। एक उपाय और भी है, वैजंती माला एक बहुमूल्य वस्तु है। आपको कहीं से भी प्राप्त कर लें और स्वयं धारण कर लें। इसके बाद उस माला को पहनकर आप जिससे भी मिलेंगे वह आपके वश में हो जाएगा क्योंकि माला किसी को भी मोह लेने की शक्ति रखती है। यह माला कृष्ण भगवान के पास भी थी और वह हमेशा पहने रहते थे और उन्हें अत्यंत ही प्रिय थी।